दोस्तों अब इंडिया में कड़कड़ाती धूप होने लगी है और आया है मौसम ठंडे गर्मी कूल का, या कहें तो गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है। अब ऐसे में हर फैमिली को एटलीस्ट एक एसी की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। और आई नो आप भी अपने लिए एक बेस्ट एसी ढूंढ रहे हैं, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन शॉप्स पर। अब एसी में अगर कोई 40 से 50 हज़ार रुपीज़ खर्च करने जा रहा हो तो ऑब्वियस है कि मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कितने टन का एसी लेना है, किस टाइप का एसी लेना है, और भी कई सवाल। दोस्तों मोस्टली हम क्या करते हैं कि बिना इन सवालों का जवाब जाने एसी लेने पहुंच जाते हैं और दुकानदार की बातों में आकर एक गलत एसी खरीद कर ले आते हैं। आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेके आया हूं बेस्ट एसी बाइंग गाइड, जहां आपके एसी से रिलेटेड सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांग रिव्यूज बाय शिवांग की सीरीज में लेकर आया हूं आपके लिए बेस्ट एसी बाइंग गाइड। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसी की। मार्केट में मोस्टली 3 टाइप्स के एसी अवेलेबल होते हैं: विंडो एसी, स्प्लिट एसी और पोर्टेबल एसी। दोस्तों विंडो एसी साइज़ में छोटे होते हैं और ये स्मॉल साइज़ की रूम के लिए ठीक रहते हैं। विंडो एसीज में इंडोर और आउटडोर यूनिट एक साथ जुड़ी हुई रहती है और इसी कारण से ये एसी नॉइज़ भी ज़्यादा क्रिएट करते हैं। विंडो एसी लगवाने के लिए आपके रूम में एक विंडो का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी कैटेगरी के एसी होते हैं स्प्लिट एसी। नाम से ही क्लियर है दोस्तों, स्प्लिट मतलब इंडोर और आउटडोर यूनिट को स्प्लिट कर दिया गया है। इंडोर यूनिट रूम में ही रहती है और आउटडोर यूनिट कनेक्टिंग पाइप्स के थ्रू कनेक्टेड रह के या तो रूम के बाहर या मोस्टली छत पर इंस्टॉल्ड होती है। तीसरी कैटेगरी के एसी हैं पोर्टेबल एसी। दोस्तों ये एसी कूलर के जैसे होते हैं पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसमें आपको गर्म हवा बाहर निकालने के लिए एक अलग से पाइप कनेक्ट करना पड़ता है और एसी से जो पानी निकलता है उसको भी मैनुअली बाहर करना पड़ता है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग। पर हाँ, ये एसीज ऐसे लोगों के लिए बेस्ट होते हैं जो लोग रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहाँ स्प्लिट एसी या विंडो एसी लगवाना नहीं पॉसिबल होता है। तो अगर आप अपने परमानेंट घर या रूम में एसी लगवाने का सोच रहे हैं तो गो विद द स्प्लिट एसीज। दोस्तों टाइप डिसाइड करने के बाद अब बात करते हैं टनेज की। दोस्तों आपको कितने टन का एसी लेना है ये डिसाइड करने के लिए आसान से 2-3 फैक्टर हैं। पहला है रूम साइज। 100 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम है तो आपको 1 टन का एसी लेना है। 100 से 150 स्क्वायर फीट के लिए आपको 1.5 टन का, 150 से 200 स्क्वायर फीट के रूम साइज के लिए आपको 1.8 टन का, और 200 से 250 स्क्वायर फीट के लिए आपको 2 टन का एसी परचेज करना है। दूसरा फैक्टर होता है आपके रूम में सनलाइट का इफेक्ट। अगर आपका रूम ईस्ट या वेस्ट फेसिंग है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर आपके रूम में रहेगा, तो ऐसे केस में आपको जो आपने टनेज रूम साइज से कैलकुलेट किया है उससे एक साइज ऊपर का एसी लेना है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं दोस्तों, तो मान लीजिए आपका रूम 150 स्क्वायर फीट का है और डायरेक्ट सनलाइट आपके रूम में पड़ती है, तो अगर आप 1.8 टन का एसी लेंगे तो परफेक्ट रहेगा। अदरवाइज 1.5 टन से भी आपका काम चल जाएगा, बस पीक समर्स में थोड़ी सी कूलिंग कम फील हो सकती है। दोस्तों टनेज के रिगार्डिंग एक और मिथ रहता है लोगों में कि 1 टन एसी का मतलब है कि एसी का वेट 1 टन होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। एसी के टनेज की बात करें तो 1 टन एसी का मतलब है कि ये एसी 1 टन की आइस की इक्विवेलेंट कूलिंग करेगा। मतलब 1 टन आइस जितनी कूलिंग देगा, सेम कूलिंग आपको 1 टन के एसी से मिलने वाली है। तीसरा डाउट होता है दोस्तों कि इन्वर्टर एसी लूँ या नॉन इन्वर्टर एसी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको मतलब समझा देता हूं कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में बेसिक डिफरेंस क्या है। इन्वर्टर एसीज वेरिएबल स्पीड में रन होते हैं, मतलब वो अपनी फुल कैपेसिटी के 30%, 40%, 60% कैपेसिटी पर भी रन हो सकते हैं। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है और अल्टीमेटली आपको बेनिफिट करेगा। पर इन्वर्टर एसी के लिए रिक्वायरमेंट है कि रूम क्लोज्ड रहे सो दैट वो अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सके। नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो ये फिक्स्ड स्पीड में रन होते हैं और डिज़ायर्ड टेम्परेचर अचीव होने के बाद इनका कंप्रेसर कट हो जाता है। बार बार कंप्रेसर स्टार्ट और कट होने की वजह से थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, पर ये उन प्लेसेस के लिए परफेक्ट होते हैं जहां बार बार गेट ओपन होता है या एयर लीकेजेस ज़्यादा होते हैं, लाइक लिविंग रूम। दोस्तों आई विल सजेस्ट गो विद द इन्वर्टर एसी और बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप उसको यूज़ कीजिए। आप इन्वर्टर एसी को फिक्स्ड स्पीड में भी रन कर सकते हैं और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट वेरिएबल स्पीड में भी।
एक और चीज़ है दोस्तों जो आपको क्लियर करना है एसी खरीदने से पहले, वो है कूलिंग कैपेसिटी। दोस्तों मार्केट में ये एक काफ़ी बड़ा मार्केटिंग गिमिक है एसी कंपनीज का कि वो मेंशन तो कर देते हैं कि 1.5 टन एसी है, बट एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी उससे कम रहती है। एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी कंपेयर करने के लिए आपको कंपेयर करना है कूलिंग वोल्टेज को। 1.5 टन के एसीज का कूलिंग वोल्टेज 4800 वॉट या 4.8 किलोवाट से शुरू होकर 5200 वॉट या 5.2 किलोवाट तक जाता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी अच्छी कूलिंग आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। एक और बहुत बड़ा डाउट होता है यूजर्स के मन में स्टेबलाइजर के रिगार्डिंग कि उनको स्टेबलाइजर लगवाना है या नहीं। दोस्तों वैसे तो ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि उनका एसी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के लिए बनाया गया है, मतलब उसमें एक्सटर्नल स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एसी के साथ में 2-3 हज़ार का एक स्टेबलाइजर जरूर इंस्टॉल करवाइए, क्योंकि ये आपके एसी को प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों समर्स में वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आपका एसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से ख़राब हो जाता है तो ब्रांड्स वारंटी क्लेम करने से भी मना कर सकते हैं, और आउट ऑफ वारंटी होने के बाद तो और भी रिस्क है क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएट होने से पीसीबी डैमेज हो जाती है और वो एसी का सबसे कॉस्टली पार्ट होता है। सो टू बी ऑन द सेफर साइड 2-3 हज़ार का वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर करिए और अपने एसी को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जरूर दीजिए। दोस्तों ये थे कुछ नेसेसरी पॉइंट्स जो आपको जरूर ही चेक करना है एसी खरीदने से पहले। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि अगर एसी में हो तो अच्छा है पर नेसेसरी नहीं है। रिसेंटली ही काफ़ी सारे एसीज लाइक पैनासोनिक, एलजी अपने एसी के इंडोर यूनिट में एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर भी देने लगे हैं, लाइक PM2.5, PM0.1 फिल्टर, जो कि डेफिनेटली एयर को कूल रखने के साथ साथ एयर को क्लीन करने में भी हेल्प करेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। दोस्तों दूसरा गुड टू हैव फीचर है एसी में स्मार्ट फीचर्स का होना, लाइक वाईफाई इनेबल्ड एसी, जिसे हम वॉइस कमांड लाइक एलेक्सा या गूगल से कंट्रोल कर सकते हैं। एसी में सेल्फ डायग्नोसिस फीचर का होना, सेल्फ क्लीनिंग मोड का दिया जाना, ये कुछ ऐसे यूजफुल फीचर है दोस्तों जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा आसान जरूर बनाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है इन फीचर्स के लिए, बट हाँ अगर ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में कोई ब्रांड आपको स्मार्ट फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा हो बिना एसेंशियल फीचर्स लाइक कूलिंग कैपेसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए, तो डेफिनेटली आपको ऐसे ब्रांड्स को प्रेफरेंस देना है। उम्मीद है दोस्तों अब आपको एसी से रिलेटेड कोई भी डाउट मन में नहीं बचा होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट ऐसा है कि आप कंफ्यूज हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर हेल्प करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिए, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कीजिए सो दैट वो भी अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएँ और अपने लिए बेस्ट एसी परचेज कर पाएँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं बेस्ट 5 एसी रिकमेंडेशन बताने वाला हूं जो कि आपके एसी परचेज करने की जर्नी को और भी आसान कर देगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में उस वीडियो की लिंक भी ऐड कर दूंगा दोस्तों, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिए। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।